भगवान ने कहा, जानता हूं स्वार्थी देवताओं, तो मेरे विवाह की नहीं पड़ी है। दरअसल तारकासुर जो तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना, उनको वरदान क्या मिला था? तारकासुर को शिव के पुत्र से उनका संहार होगा, जब शादी होगी तब संतान आएंगे, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। फिर भी भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, विवाह हो गए। अब विवाह कब हुआ भगवान का? तिथि निकली, कब हुआ मैंने बताया था? हाँ, वैशाख शुक्ल पंचमी में। जय जय। हाँ, याद रखिएगा। लोग महाशिवरात्रि के दिन ही शादी करते हैं भगवान की। नहीं, महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? हाँ, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, इस दिन जन्मदिन था। तो मैं निवेदन करूं, वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन निकला है। सभी देवतागण बड़ी प्रसन्नता से घर गए। आज दिन आया है वैशाख शुक्ल पंचमी। घोषणा हुई, कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी। कितने बजे? 5 बजे शाम को बारात निकलेगी। 5 बजे शाम को दर्शन करिएगा। वैशाख शुक्ल पंचमी के पहले दिन बारात करने के लिए, क्योंकि दूर है बारात, पहले गाड़ी नहीं, पहले पैदल चलते थे सब। तो बारात निकलेगी 5 बजे। घोषणा हो गई। घोषणा ये भी हुई कि जो बाराती जाएंगे उनकी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है, सब अपने अपने वाहन सजाएंगे। अब भगवान शिव, समय आया विवाह का। अच्छा, एक बात बताएं आपको, बेसिकली अक्सर देखने के लिए मिलता है, जिनके घर शादी हो उन्हीं के घर बाजा बजता है, उन्हीं के घर डीजे बजते हैं, उन्हीं के घर उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, पूरी दुनिया में एकलौता विवाह भगवान शिव जी का। भगवान के यहाँ ही कोई बाजा नहीं बज रहा है, बाकी जितने बाराती सब बजा रहे हैं डीजे। सब बारातियों के यहाँ बाजा बज रहा है, शिव जी के यहाँ कुछ नहीं बज रहा। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जिस दिन बारात निकलनी थी, 5 बजे का समय है बारात निकलने का, और दर्शन करिएगा 3 बजे तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया 3 बजे तक। नंदी टेंशन में, प्रभु आपको सजाएगा कौन? भगवान शिव ने कहा, क्या बताएं भैया आपको। कहा, प्रभु कोई नहीं आ रहा है, देखो आपको सजाने के लिए कोई तो आ जाए, एक बार तो कोई आ जाए ताकि आपको सजाए। भगवान ने कहा, खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आए, हमें कौन सजाएगा। अब जब 4 बज गए ना, तो नंदी ने कहा, प्रभु मुहूर्त निकल जाएगा, आप कहे तो हम सजाएं। अब बताइए, जो कभी खुद नहीं सजा हो वो दूसरों को क्या सजाएगा? अच्छा, एक बात बताएं, बताओ, पहले ही टेंडर में दूल्हा, सजाने का टेंडर में मिला तो पहले ही टेंडर में दूल्हा। और भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है। शिव जी ने कहा, एक बात बताओ, बेसिक चीजें क्या क्या लगती है दूल्हा बनने के लिए? नंदी ने कहा, प्रभु सबसे पहले मयूर लगता है। मयूर, मयूर समझ रहे हैं? जो सामने से लटकते रहता है ना, मयूर। तो कहा, बोले इसके लिए क्या? बोले सामने लटकते रहता है प्रभु, ऐसा सेहरा पहनाया जाएगा। भगवान ने कहा, देखो एक बात ध्यान रखना, उस सेहरे को हम एक बार पहनेंगे, फिर हम उनको कभी ठंडा नहीं करेंगे। हाँ, कभी उनको हम विलीन नहीं करेंगे जल में। सेहरा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। कहा, प्रभु चिंता मत करिए। नंदी गए दौड़ करके, 500 सांप नाच रहे हैं, बारात जाएंगे। उन 500 सांप के जाकर के पास जाकर के नंदी ने घोषणा की, कहा कि इन सभी सांपों में 10 mm के जितने सांप है 50 बाहर आए। 10 mm के पतले सांप को बाहर लाया, सबके मुंडी को एक लंबे सांप में बांध दिया। पूंछ नीचे लटक रहे हैं, पूंछ नीचे लटक रहे हैं। भगवान शिव जी के माथे पर पहनाया। प्रभु कैसा लग रहा है? शिव जी ने कहा, बढ़िया लग रहा है, ये हवा भी करता है, हिलता है, तो अच्छा है, अच्छा है। कहा, प्रभु चिंता मत करिए। भगवान शिव जी कहा, बोले प्रभु सर्प से ही भगवान का श्रृंगार हुआ है, दर्शन करिएगा। करकोटक और कुल्फी नाम के संख के सर्प के भगवान के कुंडल बनाए गए।
समझिएगा, कुंडल। और जब कुंडल पहनाए ना, लपेटे, तो कहा प्रभु कुंडलों में नीचे कुछ लटकन हो तो थोड़ा आनंद आए। तो 2 बिच्छू जा रहे थे सामने से बिच्छू को उठा करके लटकाया। अब अच्छा लग रहा है प्रभु, अब भरा भरा आ रहा है थोड़ा। भगवान शिव जी के हाथ के कंगन कंपल और अस्तुतर नाम के कंगन पहनाए गए भगवान को। शंख और पद्म नाम के सर्प के बाजूबंद पहनाए गए भगवान शिव जी को। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहनाया गया भगवान शिव जी को। हाँ, सजा रहे हैं भगवान शिव को। कहा प्रभु कुछ कमी नजर आ रही है। बोले क्या? पाउडर नहीं लगा। तुरंत दौड़ करके गए असमसान। अभी अभी राख ठंडी हुई थी, उसी राख को उठा करके पूरे। अच्छा, भस्म कैसा रहता है? वाइट रहता है। अच्छा, दर्शन करिएगा, पूरा चेहरा वाइट है, पूरे चेहरे में भस्म है, पूरा शरीर में। यहां वाइट, गला ब्लू, फिर नीचे वाइट। कैसा कंट्रास्ट है। जब आंख खोले तो आंख ही आंख दिखे भगवान के। भगवान शिव जी जब तैयार हुए, कहा बोले हो गए? बोले बिल्कुल हो गए प्रभु, चलिए। अब जब भगवान शिव जी खड़े हुए, नीचे कुछ नहीं पहने हैं भगवान। नंदी ने कहा प्रभु कुछ पहनना पड़ेगा। शिव जी ने कहा आदत नहीं है। कहा प्रभु कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो क्या पहनाएंगे? तो जिस मृग चर्म में भगवान बैठे थे ना शिव जी, उसी को झड़ा करके पहना दिए प्रभु। लेकिन उस मृग चर्म में ना क्लिप था, ना चैन थी, नीचे गिर जाता था। समझिएगा। नंदी ने कहा कि चिंता मत करिए प्रभु, एक पतला दुबला सांप नाच रहा है, हम बारात जाएंगे। सांप को पकड़ के लाए, चल इधर। कमर में लपेट दिया भगवान शिव के, मृग चर्म लगा करके, और कहा देख भाई तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना है। भगवान शिव जी की बारात, जैसे भगवान शिव जी खड़े हुए, अब दर्शन करिएगा, इधर भगवान शिव जी का श्रृंगार हो रहा है और इधर बारातियों की तैयारी। भगवान विष्णु जी अपने गरुड़ को साफ कर रहे हैं, ब्रश में चलेंगे। इंद्र अपने हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहा है शैम्पू से। यमराज अपने करिया करिया भैंसा को रगड़ रहा है। इंद्र के ऐरावत को देखिए, अपने भैंसा कुछ तो गुरिया हो जा। बारात चलनी प्रारंभ हुई। अब विचार करिएगा, यहां पुष्पक विमान जो कुबेर के पास था, उनमें लड़ियां लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बताएं? सब ये विचार कर रहे हैं कि भगवान हमारे ही वाहन में बैठेंगे। हाँ, लेकिन भगवान शिव अपनों को कभी नहीं भूलते। हाँ, और मैं एक बात कहूं, नंदी ने श्रृंगार किया। जो व्यक्ति जिनके पास हमेशा रहता है ना, वही जानता है कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्या पहनना पसंद है। पसंद और नापसंद को जो आपके निकट रहता है वही जानता है। समझिएगा। भगवान शिव जी तैयार हुए, और जब पूरी तैयारी हो गई विवाह की, नंदी ने कहा प्रभु गला सूना दिख रहा है, करे क्या? नंदी दौड़ करके गए, शमशान से 35 घोपड़िया लेकर के आए। खोपड़ी नरकंकाल की, लंबा पतला दुबला सांप में सबको गुथ डाला और पहना दिया भगवान को। सांप जब लहर मारे ना तो खोपड़ी भी हिले। शिव जी बड़े गदगद हैं, वाह कितना बढ़िया श्रृंगार है नंदी, आनंद आ रहा है। उसी समय देवतागण आए। देवतागण, उनकी पत्नियां आई, और जैसे सब आए एक साथ, भगवान शिव से कहा 4:45 बजे, देखो 5 बजे बारात निकलने वाली है, 4:45, प्रभु कोई काम हो तो बताइए। संसार ऐसा ही होता है भैया, परिवार ऐसा ही मिलेंगे आपको पूरी तैयारी होने के बाद। सत्य कह रहे हैं आपको, समय में कोई नहीं आता। हाँ, जब पूरी तैयारी हो जाए ना तो सब आने लगते हैं, हमारे लिए कोई काम बता दे, सब तो हो गया है। अब चलने की तैयारी है। अब विचार करिएगा, जब सब चलने की तैयारी करने लगे तो भगवान शिव के साथ कोई जाना पसंद नहीं करता है। क्यों? स्वरूप को देख करके। देवताओं की स्त्रियों ने कहा देखो स्वामी, अपनी अलग टोली बनाओ, और देवताओं की अलग टोली गई।
और देवता अपनी टोली निकाल करके बिलग बिलग हुई चलऊं सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ चलने लगे। अच्छा, देवताओं की स्त्री ने भगवान शिव जी को देख करके कहा क्या? बड़े अनुरूप दुल्हन जगनाही। ये नहीं कहा कि दुल्हन के अनुरूप बर नहीं है, क्या कहा? बर के अनुरूप दुल्हन नहीं है और बर के अनुरूप बराती नहीं है। ये नहीं कहा कि बराती के अनुरूप दुल्हा नहीं है, क्या कहा? दुल्हा के अनुरूप बराती नहीं। शिव योगी है और हम सब देव भोगी है, तो योगी के साथ में तो योगी ही चल सकता है, हम भोगी कहाँ चल पाएंगे। इसलिए अपनी अलग अलग व्यवस्था करके चलने लगे। और जब छोड़ करके शिव जी को चले गए ना, नंदी को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने कहा, प्रभु आपको छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो अगर आप आज्ञा करें तो अभी सबको पकड़ करके लाऊं, आपको छोड़कर आप दूल्हा हो। भगवान ने कहा, अरे जाने दो, ये थे ही कब अपने, जो अपने हो कभी छोड़ करके जाएंगे क्या? इसलिए एक काम करो, अपने लोगों को बुलाओ, अपने लोगों को। और जैसे सुना नंदी ने अपने लोगों को कहा कि प्रभु सब यही चाह रहे थे कब आपकी शादी में आए। नंदी ने बिगुल उठाया और बिगुल बजाना प्रारंभ किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी राक्षसनी मैतारणी सब आने लगे। दुनिया भर के भूत, अलग अलग देश से भूत आए थे। अमेरिका से 800 भूत, जम्बो जेट नाम के भूत, 8-8 फुट के भूत आते ही बात करने। हाउ आर यू माय डियर, फ्रॉम वे आर यू? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। सब भूत आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज के भूत, करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। जापान से भूत आए थे भैया, साउथ अफ्रीका से भूत आए थे, आंध्रा से भूत आए थे, उंदरू पुंदरू भूत। हमें तो लगता है बनारस से तो गए ही रहे होंगे, सूरत से भी आए रहे होंगे, जयपुर से भी, दिल्ली से भी, कानपुर से भी, सब जगह से भूत पधारे होंगे। और भगवान के साथ चल रहे हैं। हाँ, और जब चलने लगे ना भैया, तो भगवान शिव के बारात एक साथ चल। और एक निवेदन करूं, सभी अनुशासित चल रहे हैं। शिव अनुशासन सुने सब आए। जैसे भगवान शिव के सन्मुख आए हैं सभी भूत, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह लाए। सभी ने प्रणाम किया लाइन से खड़े होकर के। किसी की आंख नहीं है, किसी की आंख ही आंख है। किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट से हाथ निकला हुआ। किसी के शरीर में कान ही कान है, किसी के कान ही नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अब बारात निकल गई भैया, और बारात सबसे पहले पहुंच गई। देवताओं की टोली पहले हिमवान के नगर में पहुंची है। और जैसे ही हिमवान के नगर में बारात पहुंची है, सबने बाराती के स्वागत के लिए आए, सब के सब। और जैसे देखे देवताओं को, कितना सुंदर बारात है, कितना सुंदर बारात। हाथी में बैठे जब इंद्र को देखा, लोग बात करने गए यही दुल्हा होगा। हाँ, देखो कितने सुंदर हाथी में बैठ कर के आ रहे हैं। भगवान विष्णु से पूछा, आप कौन? बोले हम संरक्षक हैं।
ये पूरी मैनेजमेंट हम देख रहे हैं हम। तो कहा भैया ये हाथी में बैठ करके आ रहे, यही दुल्हा होगा? सत्य बोलना। भगवान ने कहा ये दुल्हा नहीं, तो ये दुल्हा के घर झाड़ू पूछा करता है। हाँ, ये उनके सेवक हैं जो आ रहे हैं सामने। कहा कि अच्छा, हमरो दुलरवा के ठाट बाट भारी है। हमारे तो दुलरवा के ठाट बाट, जब सेवक हाथी में बैठ करके आए तो उनका दुल्हा कैसा होगा? भगवान ने कहा आएंगे सबको पता लग जाएगा। और जैसे कहा, अचानक भूतों ने सुना कि अगवानी की तैयारी हो रही है, सबको तरह तरह के आइटम मिल रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ खा रहे हैं वैसे ही व्यवस्था थी वहां। अब बताओ कौन नहीं आएगा? सुबह नाश्ता से ही पेट भर जा रहा है, दोपहर का भोजन ही ना खाए। दर्शन करिए। अब सब जब खाने लगे तो भूतों को पता चला शरबत बट रहा है। भूतों ने कहा अब चलना नहीं है, उड़ना है। अब भूत उड़े, और जैसे भूत उड़े, उड़ते हुए भूत आए, एक देवता को शरबत दिया जा रहा था। भूत उड़ता हुआ या ऊपर में जग से शरबत दे रहे थे। अचानक देवता शरबत दे रहे, अचानक भूत को उड़ता हुआ देखा, शरबत दे रहे, अचानक दृष्टि पड़ी, और जैसे दृष्टि पड़ी अब नीचे नहीं देख रहे, ऊपर। हे भगवान, जिनको शरबत मिल रहा है उनका ग्लास भर गया है। कहा कर नीचे देख, नीचे, नीचे का नीचे मत, ऊपर देख। और जैसे भूत को देखा, पटका जितना जग गिलास लोटा पकड़ा, सब भगा वहां से वहां, और सब भगे भैया प्राण बचा करके। कुछ लोग तो आए थे अगवानी करने के लिए, देवता तो चले गए थे, अब भूतों की अगवानी करने आए ना। कहा देखते हैं कैसा भूत है, तो एक भी नीचे नहीं था। तो ये सब थे कहाँ बताए, ऊपर उड़ रहे थे। जो देखा ऊपर, प्राण बचा करके भगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, और सब भग रहे हैं और कह क्या रहे हैं, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले रा पसीना गाली जगह छूटे हाप हाप। माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, क्या पूछ रहे बताए? बाराती आ गए, बोले आ गए भैया। दरवाजा बंद कर दिया। कहा कि दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? बोले बाराती आ गए इसलिए बंद कर रहा हूं। बोले बाराती आते तो सब दरवाजा खोल करके देखते हैं। बोले भैया वो बाराती नहीं है देखने वाला, एक भी घुस जाएगा घर में, हम एक बचेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, नाच कौन कौन रहे हैं ये बताओ? कहा मैया कोई और नहीं नाच रहा, तो सांप नाच रहे हैं। हाँ, और एक बात बताऊं आपको, जब से सांप नाचे ना भगवान शिव जी की बारात में, तो ये जो नागिन डांस है ना, तब से उसी समय से प्रारंभ हो गया। हाँ, कौन कौन जाना चाहता है बारात भगवान शिव जी के? अरे ऐसे जो जाना चाहता है आज तो चलिए, कम से कम ऐसे करिए, ऐसे करिए। हाँ चलिए बड़ी भाव के साथ। महादेव, तो आनंद के साथ गा लीजिएगा। थोड़ा पीछे वाले को थोड़ा हाथ पसार करके, जय हो।
रा पसीना श्वास छूटे हापे हापे, चले रा पसीना श्वास छूटे हाप हाप। माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, अरे नाचत है सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। भगवान शिव जी की बारात आई, माँ मैना ने अगवानी की शिव जी के। अब एक दर्शन करिएगा यहाँ पे, माँ मैना ने अगवानी की तो भगवान शिव जी बैल में बैठे तो थे लेकिन उल्टे बैठे थे, उल्टे, जिधर पीठ था, जिधर पूंछ था ना बैल का उधर सिर था भगवान का। किसी ने पूछा भगवान से, कहा प्रभु सीधे तो बैठ जाओ। भगवान ने कहा एक बात, चलना किसको है, हमें कि बैल को? बैल चलेंगे, यहां से हमको प्रयागराज जाना है, बस में हम कैसे भी बैठ जाए, पहुंचना तो प्रयागराज ही है, चलने दो। अच्छा दूसरी दृष्टि क्या थी बताएं आपको, ये तो विनोद की बात थी। दूसरी दृष्टि, पीछे भगवान विष्णु थे और भगवान शिव भगवान विष्णु को अपने इष्ट मानते हैं, तो इष्ट को रिपीट करके हम कैसे बैठ सकते हैं? मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, हम जब भगवान से जब बाहर जाए ना, जैसे आप लोग कथा से जब हॉल के बाहर निकलते हैं तो पिट करके मत जाया करें, हाँ, या पिट करके जा भी रहे हैं तो द्वार के पास थोड़ा घूम जाइए और घूम करके प्रणाम करके फिर जाइए। हम अपने गुरुदेव के पास से जब जाते हैं पिट करके मत जाइए। संत के सन्मुख हम बैठते हैं, उनके बाद जब हम संत से दूर जाते हैं तो पीट करके मत जाइए, समझिएगा। किसी मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, अगर यात्रा लंबी है, लंबी दूरी है तो आप जाइए तो, लेकिन वहां पलट जाइए, प्रणाम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ये धर्म है। भगवान शिव जी का पीठ देखा, भगवान शिव जी से कहा, बोले पलटो। पहले नंदी की पूजन हुई, नंदी का पहले पूजन कराया। देखो नंदी कौन है, यही धर्म है और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। जिस घर में सत्य की पूजन होती है, जिस घर में दया होता है, जिस घर में दान की प्रवृत्ति बनी रहती है और जिस घर में पवित्रता निहित होती है, उसी के घर शिव विद्यमान होते हैं भैया, समझिएगा। भगवान शिव जैसे ही पलटे, दर्शन करिएगा, जैसे शिव जी पलटे, बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, कांप रही है मैया देख करके, 5 सिर है, 15 आंख है, शरीर में सांप ही सांप है। मैया लोटे में जल ली है, थाल पकड़ करके, हे भगवान, यही दामाद कांप रहे ऐसे। अब कहा कि मैया आरती उतारो, यही दामाद है, आरती उतारो। अब जैसे ऐसे ऐसे कांपती हुई, जैसे थोड़ा थाल ऊपर उठाया, सांप को लगा लोटे में कुछ होगा पीने के और जैसे लोटा ऊपर गया, सांप जैसे झुका, मैया डर के मारे पटक दी थाल और अंदर चली गई। घर के अंदर घुस करके द्वार बंद कर दी मैया। कहा कि, और माँ पार्वती को जा करके गोद में बिठा ली, कहा कि बेटी तुम्हें मैं पकड़ करके पर्वत से नीचे कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन इस बावरे से विवाह नहीं करूंगी तुम्हारे। अब सबने कहा, देखो हो गयो निरादर आज भोला भंडारी के, प्रभु आपका अपमान हो गया आज। शिव जी ने कहा, अपमान नहीं हुआ है तो ये हमारे ससुराल का नियम है। क्या कह रहे हैं शिव जी? ये हमारे ससुराल का नियम है। विष्णु जी ने कहा, ऐसा कौन सा नियम है? कहा, देखो हमारी सासू माँ बहुत समझदार है। कैसे? हमारी सासू माँ ने देखा इनके सिर पर गंगा है और मैं थोड़े से लोटे में जल लेकर के आई हुई हूं, इतने गंगा के सामने लोटे के जल का कोई अस्तित्व नहीं, इसको पटको। भगवान ने कहा, अच्छा, लोटे के जल को पटक दिया गंगा को देख करके, फिर दीपक को क्यों पटक दिया? कहा, प्रभु इतना भी नहीं समझते, लोटे के जल को पटका गंगा देख करके और दीपक को पटका चंदा देख करके। मैं एक बात कहूं आप सबको,
बहुत विनम्रता से बात कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, जिस परिवार से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस घर के, उस परिवार के, उस व्यक्ति की कमियों को देखना बंद कर देना चाहिए। समझिएगा, अगर कमी नजर आती रहेगी तो संबंध नहीं निभेगा। जीवन भर के लिए जिनसे जुड़ना होता है उनके घर की कमी मत देखिए, उस व्यक्ति की कमी मत देखिए, उस परिवार की कमी मत देखिए, तब हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। समझिएगा, आज भगवान शिव जी ने समझाया है जाकर के अपनी सासू माँ को, नारद जी ने बताया है ये साक्षात शिव है, जगदम्बिका है, तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, साक्षात अन्नपूर्णा है, आदि शक्ति भवानी है। तो शिव का विवाह तो शिवा के साथ ही होगा, आदि शक्ति भवानी के साथ होगा। सुंदर वेदोक्त रीति से फिर विवाह संपन्न हुआ है।